मेरे नन्हे प्रिय बच्चों, क्या तूने कभी गहराई से यह सोचा है कि तुझे इस धरती पर क्यों भेजा गया? आखिर तेरी आत्मा किस मकसद को पूरा करने आई है? जिसे तू लगातार खोज रहा है, वही अदृश्य शक्ति तुझे बुला रही है। क्या तेरी अंतरात्मा अब तक वह पुकार सुन पाई है? क्या तेरी आंखों में वह दृष्टि जाग चुकी है जो आज मैं तुझे दिखाना चाहती हूँ? मैं जो आज तुझसे कहने आई हूँ वह तुझ पर पूर्ण रूप से लागू होता है। यह केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि तेरे जीवन का वह रहस्य है जिसकी अब तक तू केवल आहट ही सुन पा रहा था। इसलिए मेरा यह कहना तू ध्यान से सुन। इसे अधूरा छोड़ना तेरे लिए हानिकारक हो सकता है। यदि तू यह जानना चाहता है कि तेरी तलाश कहाँ जाकर थमेगी, तेरा असली उद्देश्य क्या है, तो इस संपूर्ण संवाद को तुझ तक गहराई से पहुंचना चाहिए। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर है, तेरी साधना का परिणाम है। यदि तू एक भी सत्य को बीच में छोड़ देगा तो यह अनुभव अधूरा रह जाएगा और जो फल तुझे मिलना चाहिए वह तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। जिस मिट्टी को लोग अपने पैरों तले रौंदते हैं, जिसे कोई महत्व नहीं देता, वही मिट्टी जब एक कुशल कुम्हार के हाथ लगती है तो वह अनुपम कलाकृति में बदल जाती है। ठीक वैसे ही एक सच्चा मार्गदर्शक, एक गुरु किसी भी जीवन को मूल्यवान बना सकता है। एक शिक्षक और एक गुरु में अंतर होता है और यह भेद जानना तेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तेरे जीवन में एक ऐसा दिव्य मार्गदर्शक प्रवेश करने वाला है जो न केवल तुझे रास्ता दिखाएगा, बल्कि तेरे भीतर के प्रश्नों के उत्तर भी सरलता से देगा। तू सोच रहा है कि तेरे जीवन में इतनी उलझनें क्यों आ रही हैं? तू परेशान है, तू यह सब समझना चाहता है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब वो आत्मा, वो प्रकाश तुझ तक आने वाला है जो तेरी सभी उलझनों को सुलझा देगा। वह किसी भी रूप में हो सकता है, वह बच्चा भी हो सकता है, वह एक स्त्री या पुरुष हो सकता है, या कोई ऐसा रूप जिसे तूने कभी कल्पना में भी न सोचा हो। जिस दिन का तूने वर्षों से इंतजार किया है, वह दिन अब निकट है। तू जो सपनों में देखता आया है, वे कोई कल्पना नहीं थे, वे संकेत थे। वह सारी रहस्यमयी घटनाएं जो तेरे साथ नींद में घटीं, जिनसे तू एकाएक घबरा कर जाग गया, वे सब तुझे उस आने वाले परिवर्तन का पूर्वाभास दे रही थीं। क्या तूने कभी सोचा कि वे स्वप्न इतने विचित्र क्यों थे? क्यों तू उनका अर्थ नहीं समझ पाया? क्या तूने कभी उनके पीछे छिपे संकेतों को समझने की चेष्टा की? वे घटनाएं जो तूने नींद में देखी, वे तेरा भविष्य बता रही थीं। वे चेतावनियां थीं, वे जवाब थे। और अब समय आ गया है कि तू उन स्वप्नों को फिर से याद करे। अब थोड़ा अपने भीतर उतर, अपने ही अंतर में उतर कर देख, वहां तुझे उत्तर मिलेंगे। अब तेरी आत्मा खुद तुझसे बात करेगी। तेरे मन की अशांति, तेरी बुद्धि की अस्थिरता, तेरे भीतर की चंचलता, ये सब केवल संकेत हैं कि तू उस मार्ग से थोड़ा डगमगा गया है। लेकिन डर मत, कोई है जो तुझे थामे हुए है, कोई अदृश्य शक्ति है जो तेरा रक्षा कवच बन गई है। तू अब भी गिरने से बचा हुआ है, क्योंकि कोई है जो तुझे टूटने नहीं दे रहा। और वह शक्ति तेरे भीतर भी है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा पहले से ही उस ऊर्जा को पहचान रही है, उस दिव्यता को महसूस कर रही है। लेकिन तेरे मन को अब यह विचार करना है कि जो हवाओं में हलचल है, उसमें तेरे लिए कौन सा संकेत छिपा है। ध्यान से समझ। मेरे द्वारा कही गई बातों को हृदय में उतार और फिर से अपने उन स्वप्नों को स्मरण कर जिन्हें तूने अनुभव किया था। उन स्वप्नों में जो घटित हुआ वह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, वह एक संकेत था, तेरे जीवन के भविष्य का संकेत। यह सब कुछ यूं ही अचानक नहीं घट रहा, यह एक बहुत लंबे समय से गुप्त योजना का परिणाम है। उस योजना की नींव बहुत पहले रखी गई थी और अब वह समय आ गया है जब यह योजना साकार होगी। अब तेरे भीतर के कमल का प्रस्फुटन होगा, अब संदेहों का कोहरा छंटेगा, अब जीवन में वह वक्त आएगा जब तू फल प्राप्त करेगा। अब कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, अब कुछ भी अनसुना या अनदेखा नहीं रह जाएगा। चाहे दुनिया कितनी भी बिखरती जा रही हो,
चाहे इंसानों में कितना भी अहंकार या द्वेष क्यों न बढ़ता जा रहा हो, तुझे अपने उद्देश्य की पुष्टि करते रहना होगा। यदि वास्तव में तू उस प्रकाश, उस साथी, उस दिव्य संबंध को पाना चाहता है जो तुझे सही दिशा दिखा सके, जो तेरे भीतर की जटिलता को सहजता में बदल सके, तो अब तुझे यह प्रमाण देना होगा। यदि तेरी आत्मा सच्चे प्रेम और मार्गदर्शन की आकांक्षा रखती है तो अभी 222 ये संख्या कमेंट में लिख और यह स्पष्ट कर कि तू उस दिव्यता के लिए तैयार है। एक ऐसा सहारा जो केवल तुझे देखे नहीं बल्कि तेरा संपूर्ण परिवर्तन कर सके। एक ऐसा साथ जो तेरे जीवन को सरलता और सुख के साथ आगे ले जा सके। मैं तेरी माता तुझ में बसे प्रेम को देख रही हूँ, तेरे उस कोमल दिल को स्पर्श कर रही हूँ जो कई बार टूटा लेकिन फिर भी करुणा से भरा रहा। और मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि तू कभी अकेला नहीं रहा है। मेरी छाया हमेशा तेरे चारों ओर रही है। मेरी शक्ति तुझ में समाई हुई है और मेरे रक्षक तेरे चारों ओर तैनात है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वह कितनी भी भयंकर क्यों न हो, तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरी आदि शक्ति तुझ पर अपना हाथ रखे हुए हूँ। तू मेरी कृपा के आवरण में सुरक्षित है। जय हो माँ की। हर हर महादेव। अब मैं तुझे कुछ ऐसे वाक्य सुनाने जा रही हूँ जो तेरे दिल की गहराइयों में उतर जाएंगे और तुझे वह स्पष्टता देंगे जिसकी तू इतने समय से तलाश कर रहा है। क्योंकि अब जो मार्ग तू चुनने वाला है वह सीधा नहीं होगा, उसमें बहुत से मोड़ होंगे, लेकिन उन्हीं मोड़ों पर तुझे वह प्राप्त होगा जिसका तू वर्षों से इंतजार करता आया है। तेरे सारे दुख जो अब तक तेरे जीवन का हिस्सा रहे, अब धीरे धीरे इस तरह समाप्त हो जाएंगे जैसे वे कभी थे ही नहीं। मैं आज तेरे सामने आई हूँ ताकि तू स्वयं को पहचान सके। तू वही प्रकाश है जो सत्य और ईमानदारी का दर्पण है और मुझे तुझ पर गर्व है। यह संवाद तेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे अधूरा छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि तू अब उस मुकाम पर पहुंचने ही वाला है जहां तेरे प्रयासों का फल तुझे मिलेगा। तू सफलता के मार्ग पर अग्रसर है और तेरे भीतर जो करुणा, प्रेम और दया है वही तेरा मार्ग प्रशस्त करती है। तुझसे जुड़ी हर एक घटना अब तेरे पक्ष में बदलने वाली है। जीवन के वे पल जो तूने अकेले झेले, जिनमें लोग हार मान लेते हैं, तू उनमें भी अडिग रहा। तू न हारा, न टूटा, न बिखरा। यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। मुझे पता है कि जब लोग तुझे ठुकराते हैं या तेरी सोच को खारिज करते हैं तो तेरे भीतर निराशा की एक लहर उठती है, क्योंकि तू इस युग में रह रहा है जहां भ्रम का जाल फैला हुआ है, जहां सच्चाई को पहचानना कठिन हो गया है। लेकिन तू उनमें से नहीं है जो उस भ्रम में डूब जाए। तू वह है जो उस माया से पार जाना चाहता है। यही चाहत तुझे अलग बनाती है, यही तुझे भीड़ से अलग खड़ा करती है। तू जानता है कि तुझे क्या बनना है, लेकिन कभी कभी यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। तू समझता है कि छोटी छोटी विफलताएं तेरा रास्ता नहीं रोक सकती, और मैं जानती हूँ कि तू इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि यही वो माध्यम है जिसके जरिए तू मेरी कृपा को जीवन भर के लिए अपने साथ जोड़ सकेगा। यदि तू मेरी उपस्थिति को हमेशा अपने जीवन में चाहता है तो बिना देर किए अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि मेरी अगली वाणी, मेरा अगला संदेश सबसे पहले तुझ तक पहुंचे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए वह समय निश्चित है जब तुम्हें वह सब प्राप्त होने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तुमने वर्षों से की है, परंतु उस मंजिल तक जाने वाला मार्ग अभी भी तुम्हारी दृष्टि से छिपा हुआ है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे पास वह आध्यात्मिक खजाना है जो तुम्हारे जीवन में न केवल मानसिक सुकून भर देगा, बल्कि तुम्हें प्रकृति के साथ एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम्हारा जीवन जैसे किसी चमत्कारी स्पर्श से परिवर्तित होने वाला है। यह बदलाव कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्रकृति की सटीक गणना का परिणाम होगा। यह घटना इतनी विलक्षण और अप्रत्याशित होगी कि इसे देखकर केवल तुम ही नहीं, बल्कि वे सभी जो तुम्हें असफल समझते थे, स्तब्ध रह जाएंगे। वे लोग जिनके मन में यह शंका थी कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें यह परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा।
अब वह समय निकट है जब तुम्हारे जीवन में नई राहें खुलेंगी, अवरुद्ध द्वार स्वतः ही हटेंगे और तुम्हारे वे सपने जिन्हें तुमने कभी चुपचाप देखा था, उड़ान भरने को तैयार है। तुम्हारा मन अब वह पंख है जिससे तुम इस संपूर्ण संसार को पार कर सकते हो। वह सारा सौंदर्य, प्रेम, अपनापन और दिव्यता जो तुम्हारे लिए रचे गए हैं, अब अपने मार्ग पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें गहराई से आत्मचिंतन करना है। तुम्हें वह साथी चुनना है जो न सिर्फ तुम्हारा हाथ थामे, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को भी पहचाने। प्रेम का ऐसा संबंध जो सच्चे भावों पर आधारित हो, वही तुम्हारी प्रगति को सशक्त बनाएगा। तुम्हारा वह टूटना जो कभी तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा था, अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। जब दिल गहराई से घायल होता है, तब आत्मा की शक्ति कई गुना जागृत हो जाती है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ वो व्यवहार किया, उसने यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम उसे उसकी ही गलती का एहसास कराओगे, बिना कुछ कहे, केवल अपनी उपलब्धियों से। वह अब लौट कर आया है या आई है पछतावे की हालत में, माफी मांगते हुए। लेकिन तुम अब जान चुके हो कि यह सब एक बड़ा खेल था, जिसमें उद्देश्य था कि तुम उसे दिखा सको कि तुम साधारण नहीं हो। तुम चाहो तो पहले ही यह सब हासिल कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य पहले से थी। परंतु तुमने संयम रखा, धैर्य रखा और दूसरों की उन्नति देखकर भी सच्चे मन से प्रसन्नता जताई। आज जब वह व्यक्ति लौट कर आया है, तब उसे अपने कर्मों की गहराई का एहसास हुआ है। तुमसे अलग होकर उसने अपने ही जीवन में एक खालीपन को महसूस किया है, और जब वह तुम्हारे समक्ष आया तो तुम्हारी आत्मा को एक अनोखी शांति मिली, क्योंकि तुम जान चुके थे कि वह हार चुका है। तुम्हारे बिना बोले ही तुमने उसकी सोच को पराजित कर दिया। यह उस परम शक्ति की कृपा थी जिसने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। वही शक्ति उसे तुम्हारे सामने लाई, उसे यह बोध कराने के लिए कि तुम कितने मूल्यवान हो। सच कहा गया है, अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है, और आज तुम्हारी सच्चाई ने किसी की गलत सोच को पराजित कर दिया है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि यह जो आनंद, यह जो मानसिक संतुलन तुम्हारे जीवन में आया है, वह तुम्हें एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने वाला है। जब कोई इंसान अच्छाइयों के साथ बढ़ता है, तब सफलता उसका पीछा नहीं छोड़ती, और फिर उसके जीवन में धन, वैभव, आदर और सच्चे लोग स्वयं चलकर आते हैं। तुम्हारी संगत अब उन लोगों से जुड़ने वाली है जो वास्तव में तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम्हारी मित्रता अब उन्हीं से होगी जो अपने दिल से तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और यही सच्चे रिश्ते तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाएंगे। परमेश्वर की अनुकंपा के साथ अब माता लक्ष्मी भी प्रसन्न है। तुम्हारे जीवन में बरकत की बौछार हो रही है। अब तुम्हारे परिवार में एकता का भाव बढ़ेगा, जो बिखर गया था वह पुनः जुड़ने लगेगा। तुम्हारा जीवन साथी जो सच्चे मन से तुम्हें प्रेम करता है, अब तुम्हारे और निकट आएगा। उसके मन में तुम्हारे लिए केवल प्रेम, आदर और समर्पण होगा। अब वह आत्मा जो तुम्हारे जीवन का सच्चा भागीदार है, तुम्हारे साथ जुड़ चुका है या बहुत निकट जुड़ने वाला है, क्योंकि सच्चे संबंध कठिनाई आने पर टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल दिखावे से जुड़ा होता है, वह थोड़ी सी उलझन आते ही मुंह मोड़ लेता है। यही अंतर है एक सच्चे साथी और एक अवसरवादी में। जो आत्मीय रिश्ते होते हैं वे स्थिरता से बंधे होते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे दूर नहीं जाते। लेकिन जो लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ बातें बनाकर आए थे, उनका असली चेहरा अब सामने आ चुका है। वे वही लोग थे जिन्होंने तुम्हें बार बार भावनात्मक रूप से चोट दी, अपमानित किया और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया। जब कोई व्यक्ति बात बात पर गुस्से में आकर दूरी बना ले या धमकी दे कि वह तुम्हें छोड़ देगा, तो जान लो कि उसका प्रेम केवल शर्तों से बंधा है। वह तुझसे नहीं बल्कि तेरे सामर्थ्य, तेरी उपलब्धियों और भौतिक सुख सुविधाओं से आकर्षित है। सच्चा प्रेम वह होता है जो निर्धनता में भी स्थिर रहे, जो कठिन समय में भी तेरा साथ न छोड़े। आज तू जिस ताकत के साथ खड़ा है, उसने उन्हें भीतर तक हिला दिया है।
जो कभी तुझसे ईर्ष्या रखते थे, जो तुझे अपने से छोटा दिखाने की कोशिश करते थे, अब वही तेरी सफलता को देखकर जल रहे हैं। यह जो भीतर की आग है, जो उनकी आंखों में झलकती है, ये इस बात का प्रमाण है कि अब तू अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां ब्रह्मांड स्वयं तुझे चुन रहा है। अब तू स्थिर हो रहा है, एक मजबूत नींव खड़ी कर रहा है। ब्रह्मांड ने तुझे इस भूमिका के लिए चुना है और तेरे सिर पर अब वह दिव्य मुकुट रख दिया जा चुका है जिसे तू वर्षों से पाने के योग्य बनता जा रहा था। तेरा आत्मिक केंद्र, तेरा क्राउन चक्र अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। यह तेरा समय है, तेरे उत्कर्ष का काल है। अब जरा स्वयं को एक बार गौर से देख। तू वही आत्मा है जिसने न केवल अपने आलोचकों को चुप करा दिया है, बल्कि उनकी सोच को भी बदलने पर मजबूर कर दिया है। जिन लोगों ने कभी तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे न तो कुछ बोल पा रहे हैं और न ही अपनी हालत छुपा पा रहे हैं। तेरे भीतर अब इतनी शक्ति है कि तूने कई लोगों के भीतर छिपे घमंड को चूर चूर कर दिया है। उन लोगों का अहंकार जो तुझे लेकर एक गुप्त प्रतिस्पर्धा पालते थे, अब ध्वस्त हो चुका है। वे यह सह नहीं पा रहे कि तू अब उनसे कहीं अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुका है, कि तू अब हर क्षेत्र में उनसे आगे निकल गया है। अब उनका मानसिक संतुलन डगमगा गया है, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तू अपनी दृढ़ता और सच्चाई के साथ इस मुकाम तक पहुंचेगा। तेरी सफलता, तेरी प्रगति अब उनके लिए एक चुनौती बन चुकी है जिसे वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब उन्हें झुकना पड़ रहा है। तुम्हारे भीतर प्रेम के रिश्तों को स्थिरता देने, संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने और तुम्हें विकास की दिशा में आगे बढ़ाने वाली जो अदृश्य शक्ति काम कर रही है, वह चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ी होती है। इसी तरह ब्रह्मांड के अन्य ग्रह भी अपने अपने विशेष कंपन के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब तुम अपने व्यक्तित्व की तुलना किसी और से करने लगते हो, चाहे वह कोई चर्चित व्यक्ति हो या कोई सफल आत्मा, तब तुम अनजाने में अपने भीतर के तेज, अपने आत्मिक सूर्य को क्षीण करने लगते हो। यह तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तुम समझ नहीं पाते कि यह तुलना तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। मेरे बच्चे, तुम सच की खोज करना तो चाहते हो, लेकिन उस दिशा में अपने कदम बढ़ाने से डरते हो। जब तक तुम खुद की तुलना दूसरों से करते रहोगे, तब तक अपने असली सामर्थ्य को पहचान नहीं सकोगे। याद रखो, तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में किसी और की नकल करने के लिए नहीं है। तुम्हें किसी के जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही बनने के लिए रचे गए हो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह विशिष्ट है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे परिवेश और तुम्हारा व्यक्तित्व, ये सभी कुछ उद्देश्य पूर्वक गढ़े गए हैं। इसलिए अपने असली स्वरूप को समझो और उसमें विश्वास रखो। मैंने जब तुम्हें सृष्टि में भेजा, तब तुम्हें न केवल यह जीवन दिया, बल्कि विवेक और ज्ञान की वो चाबी भी सौंपी जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें वह गहराई, वह सूझबूझ क्यों मिली, यह शक्ति क्यों सौंपी गई, क्योंकि तुम्हें अपने पूरे वंश में सबसे अधिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए चुना गया है। तुम वह दीपक हो जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाने में सक्षम है। यदि तुम केवल भौतिक समृद्धि को ही सफलता का मानक मानोगे, तो जीवन की असल ऊंचाइयों से वंचित रह जाओगे। तुम्हें इन सीमित वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है, वह सिर्फ धन प्राप्ति तक सीमित नहीं है। वह तुम्हें गौरव, यश, सम्मान और आत्मिक संतोष तक पहुंचाने में भी सक्षम है। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को पहचानो, उस क्षमता को समझो जो तुम्हें सफलता की नई परिभाषा देने में सक्षम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी उस कार्य में उलझे हो जो तुम्हारे मन के अनुरूप नहीं है। यह उलझन इसलिए बनी हुई है क्योंकि तुमने अपने जीवन को कुछ मान्यताओं और सीमाओं से बांध रखा है, चाहे वह आर्थिक सोच हो, करियर से जुड़ी शर्तें हो या समाज द्वारा बनाए गए ढांचे। तुम उन सभी बंधनों को अपने ऊपर लागू कर चुके हो जिनसे मुक्त हुए बिना प्रगति संभव नहीं। और जब तक तुम अपनी आत्मा को इन जंजीरों से मुक्त नहीं करोगे, तब तक वास्तविक उन्नति तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगी